बच्चों, हिंदी साहित्य भक्ति के पद के साथ साथ हम लोग आज पत्र लेखन की कला भी सीखेंगे। आप सोचते होंगे कि अत्याधुनिक सूचना के साधनों के होते हुए पत्र की क्या आवश्यकता है? तो ऐसा नहीं है। पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ साथ लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने अथवा कार्यालय संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन पत्र ही है। पत्र की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्रों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक का नाम, पता, दिनांक अवश्य लिखना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात भावपूर्ण ढंग से कहनी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए आप कि पत्र की भाषा मधुर, आदरसूचक एवं सरल होनी चाहिए। आइए अब हम अनौपचारिक पत्र पर चर्चा करते हैं। बच्चों, सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। अब आपको एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पत्र के प्रारंभ में आपने जो अपना पता आदि लिखा, उसके बाद आप जिसको पत्र भेज रहे हैं उसको यथायोग अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श आदि भी लिखते हैं। संबोधन के साथ साथ उनको आदर सूचक शब्दों से भी सम्मानित करते हैं। और आखिरी चरण होता है अनौपचारिक पत्र का एक लिफाफा, जिसमें आप रख करके पत्र भेजते हैं। तो उसके ऊपर सबसे पहले आप जो पत्र पाने वाला है प्राप्तकर्ता का नाम, पता, मकान संख्या, गली मोहल्ला, गांव, शहर, जिला आदि का नाम लिखते हैं। और उसी लिफाफे पर नीचे की तरफ प्रेषक माने अपना जो पत्र भेज रहा है उसका नाम और पता लिखना भी अति आवश्यक होता है। इस तरीके से अनौपचारिक पत्र लिख करके आप अपने भाव और विचारों को अपने रिश्तेदारों तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए आज एक पत्र लिखिए।